अरे कहाँ मर गई तुम पांचों, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। माँ जी बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ माँ जी, और हम पांचों की बेटियां अभी सिर्फ 6 साल की हैं। उन पांचों को घर में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं है। हाँ माँ जी, प्लीज कुछ दिन बाद चलते हैं ना। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने बेटे को शहर भेजा है। उन पांचों को यहाँ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो तीनों आए उससे पहले मुझे अपना काम खत्म करना है। पर माँ जी, टेस्ट करवाना सही लगेगा क्या? अगर किसी को पता चल गया तो? बहू, मैंने सामने तुम पांचों का नाटक और नहीं चलेगा। अगर पिछली बार तुम पांचों ने मेरी बात मान ली होती तो आज मेरे घर में 5 देवियां नहीं होती, और मैं इन 5 देवियों को 10 देवियों में नहीं बदलना चाहती। इसलिए अपना अपना छाता उठाओ और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। इस तरह आशा जबरदस्ती अपने पांचों बहू को बारिश में हॉस्पिटल लेकर जाती है और उन सभी का एक एक करके चेकअप करवाती है और डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर जल्दी बताइए, मेरी किस किस बहू के पेट में लड़का है? माफ करना माता जी, पर आपकी 5 बहू के पेट में लड़की पल रही है। क्या लड़की? अगर लड़की है तो आप इन 5 का एबॉर्शन कर दीजिए। आशा के कहने पर डॉक्टर अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, पर जब इस बारे में आशा की 5 बहू को पता चलता है तो वो 5 बारिश में हॉस्पिटल से घर भाग कर आ जाती हैं। जिसके बाद आशा गुस्से में तिल मिला उठती है और घर आती है, अपनी 5 बहू पर भड़कने लगती है। तुम 5 आखिर किस से पूछ कर घर आई? जाते वक्त तो तुम 5 के लिए बारिश आ रही थी, आते वक्त तुम 5 बारिश में भीगती कैसी आई और किस से पूछ कर आई हो? माँ जी, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। हमें ये अबॉर्शन नहीं करवाना है। अगर तुम 5 को अपने बच्चों से इतना ही प्यार था तो पहले ही बेटे को जन्म देना चाहिए था ना। मैंने तुम 5 से पहले ही कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, फिर भी तुम 5 के कोख में बेटी पल रही है। माँ जी, अगर हमारी पहली बेटी हुई या फिर हमारी बेटी फिर से होने वाली है तो इसमें हमारी क्या गलती है? बहू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तो कह रही हूँ एबॉर्शन करवा लो। जब बेटा होगा तब मैं तुम 5 का खुद ख्याल रखूंगी। नहीं माँ जी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पर हम अपने बच्चों को जन्म जरूर देंगे। अगर तुम 5 को फिर से बेटी चाहिए तो मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि मेरे होते हुए फिर से इस घर में बेटियां नहीं आ सकती। पर माँ जी, हम कहाँ जाएंगे? एक बार हमारे बारे में ना सही, पर हमारे होने वाले बच्चों के बारे में तो सोचिए। बहू, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम 5 मेरी बात मान लो या फिर मेरे घर से निकल जाओ। इतना बोलकर आशा अपनी 5 बहू को उनकी बेटियों के साथ बारिश में घर से निकाल देती है। अब 5 बहू अपनी बेटियों के साथ बाहर बारिश में भीग रही होती हैं, पर आशा को उन पर तरस नहीं आता। जिसके बाद किरण की बेटी बोलती है, माँ, दादी ने आप सबको हमारी वजह से घर से निकाल दिया है ना? नहीं पूजा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ऐसा मत सोचो। दीदी, हम 5 गर्भवती हैं और हम 5 की बेटियां अभी बहुत छोटी हैं। अगर हम इसी तरह इन्हें लेकर बारिश में भीगते रहे तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे पास तो सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। अब हम सब कहाँ जाएं? हमें इस बारिश से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम किसी दुकान या घर के नीचे खड़े हो जाते हैं। आशा की 5 बहू अपनी बेटियों के साथ बारिश में भीगती हुई सिर छुपाने के लिए जगह देखती हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो 5 एक होटल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती हैं और होटल से आ रही खाने की खुशबू से खुशी अपनी माँ से बोलती है, माँ, हमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। क्या हम होटल के अंदर कुछ खाने के लिए चले? नहीं बेटा, हम इस होटल में नहीं जा सकते, हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, मुझे भूख लगी है। दीदी, बच्चों को भूख लग रही है, चल के कुछ खा लेते हैं, बाद में देखेंगे जो होगा। दिव्या के कहने पर वो 5 बहू अपनी बेटियों के साथ होटल में जाती हैं, जहां वो सब पेट भर के खाना खाती हैं और खाना खाकर वहां से जाने लगती हैं। तभी होटल का मालिक उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है, अरे मैडम, आप सब खाना खाकर बिना पैसे दिए कहाँ जा रही हो? पैसे कौन देगा? भाई साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और मेरे बच्चे भूखे थे, बस इसीलिए हमने खाना खा लिया। ये सही है, हाथ में पैसे नहीं होते और होटल में खाने के लिए आ जाते हैं। हाँ, बिल तो तुम्हें पे करना ही पड़ेगा, अब चाहे पैसे देकर करो या हमारे होटल में काम करके करो। वेटर, इन सबको 4000 का खाना खाया है, इन सब से इतना काम करवाओ जब तक इसके पैसे वसूल न हो जाएं। मालिक के कहने पर वहां का वेटर उन 5 से होटल का सारा काम करवाता है, पर यह सब कुछ एक सेठ और सेठानी देख लेते हैं और ये देख सेठ सेठानी होटल के मालिक से कहते हैं, कितने नीच इंसान हो तुम, गरीब लोगों को गरीबी का फायदा उठाकर अपना होटल चलाते हो। अरे ये 5 औरतें गर्भवती हैं, उनकी छोटी छोटी बेटियां हैं, बाहर बारिश हो रही है, हाथ में पैसे नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर इन्होंने खाना खाया। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी दया नहीं है?
मैडम, अगर आपको इतनी ही दया आ रही है तो इनका बिल आप दे दीजिए और ले जाइए इन्हें अपने साथ। यहाँ पर मुझसे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। शीला, तुम रहने दो, ऐसे लोगों से मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं। बताओ तुम्हारा कितना बिल हुआ है, मैं पे करता हूँ। इतना बोलकर सेठ उन 5 बहू का बिल पे करता है और उन सभी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। आप दोनों कौन है? आपने हमारी इतनी मदद की इस बारिश में, आप हमें अपने घर लेकर आए, उस होटल में आपने हमारा बिल पे किया। इतना तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करता जितना आपने हमारे लिए किया है। अंकल जी, आप दोनों ने हम पर जो एहसान किया है वो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे बेटा, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है, हमने तो बस तुम्हारी मदद की है। तुम्हारी उम्र की हमारी भी एक बेटी थी और वो भी तुम 5 की तरह गर्भवती थी। ऐसे ही बारिश में एक दिन वो किसी काम से बाहर गई थी, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो गया और हमारी बेटी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। और आज जब होटल में हमने तुम 5 को देखा तो हमें हमारी मरी हुई बेटी याद आ गई। बस इसीलिए हमने तुम्हारी मदद की। हाँ बेटा, तुम 5 हमारी बेटियों की तरह हो, पर मुझे समझ नहीं आया तुम 5 ऐसी हालत में अपनी बेटियों के साथ घर से बाहर क्यों निकली हो। तुम 5 को देखकर तो लगता है कि तुम एक अच्छे घर से हो। हाँ आंटी जी, सही कहा आपने, हम एक बहुत अच्छे घर से हैं, पर हमारी पहली बेटी हुई और हमारे पेट में फिर से बेटी पल रही है। हमारी सास बहुत घमंडी और खड़ूस हैं। जब उन्हें ये पता चला कि हमारे पेट में पल रही बेटी है तो उन्होंने हम पर जरा सा भी तरस नहीं खाया और इस बारिश में हमें घर से निकाल दिया। कैसी सास है तुम 5 की। और तुम्हारे पति, वो कैसे हैं? क्या उन्होंने कुछ नहीं बोला? नहीं आंटी जी, हमारे पति बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। मुझे तो फिक्र हो रही है जब वो शहर से आएंगे तो क्या होगा। हाँ आंटी जी, हमारी सास ने उन्हें बहाने से शहर भेज दिया है। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम 5 को अपने पति का नंबर पता है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पति को यहीं बुला लेता हूँ और तुम्हारी माँ की सच्चाई बताता हूँ। सेठ ने उन 5 से उनके पति का नंबर ले लिया और उनके पतियों को फोन करके अपने घर बुला लिया और उसकी माँ की सारी सच्चाई बता दी। जिसके बाद वो 5 अपनी बीवियों के साथ एक किराए के घर पर रहने लगते हैं और कभी अपनी माँ के पास नहीं जाते। और इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं और आशा की 5 बहू एक लड़के को जन्म देती हैं। किरण, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पेट में लड़की है, पर ये देखो तुम 5 को बेटा हुआ है। क्या सच में? माँ जी को पता चलेगा तो वो खुश होंगी। चलिए माँ जी के पास चलते हैं। नहीं भाभी, अब हम अपने घर नहीं जाएंगे। जिस औरत ने आप सबको बारिश में बेघर कर दिया, हम यहाँ अपने बीवी बच्चों के साथ दोबारा वहां नहीं जाएंगे। माँ जी ने जो हमारे साथ किया वो गलत था, पर हम जो कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गलत है। हमें अपने बच्चों के साथ माँ जी के पास जाना चाहिए। क्या पता हमसे दूर रहकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो। नेहा के कहने पर सगे भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ अपनी माँ के पास जाते हैं, जहां आशा अपने बेटे, बहू और पोतियों को देखकर बहुत खुश होती है और उनको गले लगाकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उस दिन अपनी 5 बहू को अपने और अपनी पोतियों को घर से निकाल दिया। तुम सबके जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ। मैंने तुम सबको पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा, पर तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। आज अपने बच्चों को देखकर मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। माँ जी, पुरानी बातें भूल जाइए और देखिए, आपको पोता चाहिए था ना, देखिए हम 5 को लड़का हुआ है। बहू, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उस दिन डॉक्टर की बात मानकर तुम 5 के बच्चे को खत्म कर दिया होता तो शायद आज मैं अपने पोते की शक्ल नहीं देख पाती। पर तुम सब अब आ गए हो ना, अब मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारूंगी। अपने बच्चों से दूर रहकर आशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने बहू बेटों से माफी मांगती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहते हैं और आशा अपने बेटे, बहू और पोते पोती में कोई फर्क नहीं करती। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को अपने कैसे एंजॉय किया, बेड पर लेटे लेटे या सोफे पर खाते पीते, कमेंट करके जरूर बताइएगा।